नमस्कार, आप देख रहे हैं बाबा राष्ट्रीय न्यूज समय के साथ। चिरकुंडा क्षेत्र के मानव दिवस कर्मी को ऐसा कहा जाए। बिजली विभाग के जो प्राइवेट से काम करते हैं उन मजदूरों मिस्त्रियों को कई महीने से वेतन नहीं मिला। इनका समय समय पर पीएफ नहीं कटता, ना ही एएसआई समय समय पर काटता है और ना ही कोई सेफ्टी का व्यवस्था है और ना ही काम करने के लिए सामग्री ही दिया जाता है। ये मिस्त्री अपना पेट कैसे चलाते हैं भगवान ही जानता है। इस महंगाई के दौर में ये बिजली मिस्त्री अपने काम से पीछे नहीं हटते हैं। दोपहर की कड़कड़ाती धूप हो या रात हो, हर समय उपलब्ध रहते हैं और लोगों की बिजली मुहैया कराते हैं। सुनिए इन मिस्त्री की दास्तान, उनकी ही जुबानी। हम लोग मानव दिवस कर्मी चिरकुंडा क्षेत्र के जो हम लोग दिन रात बिजली विभाग की सेवा में लगे रहते हैं, परंतु हमारे जो सिस्टम है जो एजेंसी विभाग के अंडर काम करती है वो उन्होंने पेमेंट का ईपीएफ का ईएसआई का काम लिया है और उनका कोई जिम्मेदारी नहीं बनता है। उन्होंने टेंडर तो ले लिया है, चाहे कैसे लिए क्या लिए नहीं लिए वो तो हम लोग नहीं जानते हैं। टेंडर ले लिए हैं लेकिन वो सही तरह से अपना काम को अंजाम नहीं दे पाते हैं। हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन वो लोग सही समय पर पेमेंट नहीं दे पाते हैं। ईपीएफ ईएसआई 1.5 साल का ईपीएफ हम लोग का पुराना कंपनी जो प्रमोद कुमार पंडित के जो था वो भी खा के बैठा हुआ है, वो भी आज तक नहीं क्लियर कर पाया। नया एजेंसी रॉयल इंटरप्राइजेज आया है, वो भी 1.5 साल लगभग होने जा रहा है, वो भी अपना ईपीएफ ईएसआई को क्लियर नहीं कर पाया अब तक। और 3 महीना 4 महीना हो जाता है, पेमेंट मिलता ही नहीं है और बहुत कंप्लेन करने के बाद 1 महीना का पेमेंट देता है। बाकी उसके बाद कहता है कि फिर जीएम साहब पेमेंट देगा, एसी साहब पेमेंट देगा तब देंगे। हमारा कहना है कि जब आपको टेंडर दिया जाता है तो आपको 4 से 5 महीना का पेमेंट देने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि आप अपना पेमेंट 4 से 5 महीना तक पेमेंट आप करवा सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन एजेंसी इस सब चीज़ को करता नहीं है और सीधा ठिकरा फोड़ देता है जीएम एसी साहब को कि एसी साहब और जीएम साहब पेमेंट नहीं दिया तो हम मानव दिवस कर्मी को पेमेंट कैसे दें। जब सारा पेमेंट आपको दे दिया गया है तो ईपीएफ या ईएसआई का पेमेंट आप क्यों नहीं करते हैं? हमको इसी का तकलीफ होता है। आप लोग कितने दिनों से पेमेंट बाकी है? हम लोग का इधर 3 महीना से पेमेंट बाकी है। 3 महीना पेमेंट बाकी है और ईपीएफ का कम से कम 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल से ईपीएफ का पैसा जमा नहीं हुआ। ईपीएफ का पैसा नहीं जमा होने की वजह से होगा क्या कि हम लोग को पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। ईपीएफ का पैसा जमा नहीं होने से, ईएसआई का पैसा नहीं जमा होने से कोई तरह किसी तरह का दुर्घटना घटता है, किसी तरह चोट घाट किसी को लगता है तो वो इलाज नहीं कर पाता है और मेडिकल सुविधा नहीं मिल पाता है और सरकारी संस्था में जाने के बाद भी सुविधा नहीं मिल पाता है क्योंकि ईपीएफ ईएसआई से हम लोग को बहुत सारा लाभ मिलता है। लेकिन ये लोग जो है पैसा नहीं जमा करने के चलते हमारा आज तक ईपीएफ ईएसआई का कार्ड नहीं बना के दिया है। ज्वाइनिंग लेटर हमको अप्रैल माह से देना चाहिए था, अप्रैल 2024 से, लेकिन ये कहता है एजेंसी रॉयल इंटरप्राइजेज कि हम आपको दिसंबर 2024 से जान रहे हैं। जब आप टेंडर लिए हैं अप्रैल से तो दिसंबर से आप कैसे जान रहे हैं हमको? और पेमेंट भी आप दे चुके हैं अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक पेमेंट दे चुके हैं। तो आप दिसंबर के बाद अब क्यों कहते हैं कि हम दिसंबर के बाद ही मानव दिवस कर्मी को जानते हैं? उससे पहले आप टेंडर लिए हैं तो आपने ऐसा गैर जिम्मेदाराना कार्य जो आप कर रहे हैं, इससे सभी मानव दिवस कर्मियों में रोष है। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। इससे हमारे आने वाली न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।